Good morning, students. Welcome with a new topic. Myself Shikha Tripathi. Here I am teaching you English, and today my topic is tenses. We will start tenses in the sequence. One by one, we will read about the things. We will read about the kinds. We will read about the uses and all. Let's begin the things. Okay. So before starting the chapter, what are tenses? We must know. टेंसेस का जो यूज़ है वो हम क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, जब हम कुछ भी बोलते हैं उसमें कोई ना कोई टेंस यूज़ होता है। कोई भी बात अगर हम बोलते हैं, कभी भी जब भी आपने कुछ भी बोलना है तो वो चीज़ें जो आप बोलते हो वो पर्टिकुलरली या तो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उससे बिलोंग करती होंगी, या फिर बीते हुए समय से रिलेटेड होंगी, या फिर आने वाले समय से रिलेटेड होंगी। तो जब भी जो भी चीज़ें आप बोलेंगे वो उनमें कोई ना कोई टेंस ज़रूर यूज़ होता है। तो टेंसेस को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं टाइम के बारे में पता लगाने के लिए कि जो पर्टिकुलर टाइम क्या था जब भी कोई काम हुआ। ओके, सो टेंसेस डिनोट टाइम। ओके, अब जो टाइम है इसको डिनोट करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं हर रोज़। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलरली जब हम बात कर रहे हैं तब वो काम कर रहे हैं, या फिर जब बात कर रहे हैं कोई एक काम जो है वो हो चुका है, या फिर कोई काम पहले से ही हमने प्लान कर लिया है। तो कभी भी जो भी बातें हमने करनी है वो सभी में टेंसेस का यूज़ होता है। वो हमेशा जो भी टेंसेस हम यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड बातें होंगी। तो लेट्स बिगिन द थिंग्स। तो काइंड्स ऑफ टेंसेस में अगर हम जाएं तो देयर आर 3 टाइप्स: प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। ओके, सो प्रेजेंट क्या है? जो अभी है, जो टाइम अब चल रहा है। ओके, इट मीन्स वर्तमान। वी कैन से कि अभी जो प्रेजेंट वो टाइम होता है जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द प्रेजेंट थिंग। पास्ट यानी बीता हुआ समय। बीता हुआ समय से रिलेटेड जब भी हम कोई बात करेंगे दैट विल बी द पास्ट टेंस। एंड फ्यूचर आने वाला समय, या हम उसे भविष्य काल भी बोल सकते हैं। आने वाले समय में जो भी बातें हम करते हैं वो सारी बातें फ्यूचर टेंस में आती हैं। जैसे आपने कुछ भी प्लान किया कि आप ये कर रहे हो, आप ये करने वाले हो, या आप ये कर चुके हो, तो ये सारी चीज़ें टेंसेस या टाइम को डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट जो सभी टेंसेस हैं उनकी 4 काइंड्स होती हैं। आगे काइंड्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम काइंड्स की डिटेल में जाएंगे। ओके, तो इन तीनों टेंसेस की जो काइंड्स होते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल, और यू कैन से इनडेफिनिट। ओके, सेकंड कंटिन्यूस, third one is perfect, and fourth one is perfect continuous. Okay, तो ये चारों काइंड्स जो है ये प्रेजेंट की भी होती है, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। तो जो इंडेफिनिट टेंस होता है वो पर्टिकुलरली हमें बताता है कि कोई भी हमारी हैबिचुअल एक्शन या जो भी हमारी आदतें हैं, जो भी चीज़ें हम डेली करते हैं, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हैं जो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। कंटिन्यूस मतलब होता है कि कंटिन्यूली वो काम अभी चल रहा है, जब हम बात करते हैं उस समय वो काम हो रहा होता है। अगर हमने अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम अभी पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट अगर पास्ट में यही करेंगे तो पढ़ रहे थे हो जाएगा कि जब आप बात कर रहे थे उस समय आप क्या काम कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे। और अगर फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो यही बात पढ़ रहे होंगे हो जाएगा कि कल भी इसी टाइम हम लोग क्लास ले रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस में आती है जब भी हम कोई भी सेंटेंस ऐसा बोलते हैं जिसमें जब हम बोल रहे हैं और एट द सेम टाइम दैट वर्क इज गोइंग ऑन। आफ्टर दैट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? जब हम बीते हुए टाइम में कोई काम कर चुके होते हैं। मीन्स कि अगर आप अभी बात कर रहे हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने से पहले आपने क्या किया था, या फिर कल आपने क्या किया था, या फिर
कुछ साल पहले आपने क्या किया था, तो ये सारी चीज़ें क्या कर चुके हो, वो सारी चीज़ें जो है वो परफेक्ट टेंस में आते हैं। आफ्टर दैट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टाइम बताते हो और आप वो काम कर रहे होते हो उस समय पे। जैसे मैं 5 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, मम्मी बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस जहाँ पे हम रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आ जाता है। जब भी कंटिन्यूस के साथ, कंटिन्यूस इधर भी है, कंटिन्यूस टेंस में जो भी आइडेंटिफिकेशन मैं बताऊंगी उसके साथ साथ यहाँ पे परफेक्ट टेंस में टाइम भी आ जाता है। जब भी हम टाइम भी साथ में दे देते हैं, दैट विल बी द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, now we will start from the present tense, and one by one we will read about that kinds. ओके, अगर काइंड्स की डिटेल में जाएंगे तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। और प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट काइंड है दैट इज सिंपल प्रेजेंट, और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हम टेंसेस क्यों पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे बच्चों वाला, ये बेसिक थिंग्स है, ये क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। आप उसे पढ़ोगे, आपको जब यही नहीं पता होगा कि प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, तो आप कैसे किसी भी क्वेश्चन का पर्टिकुलरली मीनिंग फाइंड आउट करोगे, या फिर किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करोगे, उसको रिप्लाई कैसे करोगे। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें टेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। टेंसेस वी कैन से द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम बात करते हैं, जो इसका आइडेंटिफिकेशन होगा हर एक सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते है आएगा। ठीक है, तो ता है, ती है, ते है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आप कभी भी किसी सेंटेंस को रीड करते हो तो आपके सामने ये वाली जो आइडेंटिफिकेशन है इसके ज़रिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये वाला जो सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानने के लिए सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेसिक फॉर्म भी इसे बोलते हैं, प्लस एस, और ई एस हम ऐड करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे हमें ऐड करना है। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने राम एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, गेट वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ मैंने एस ऐड कर दिया। तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे, तभी हम उसके साथ वर्ब में एस या ई एस का ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे गेट्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको प्लूरल में कर दिया, ये प्लूरल नहीं है, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हमें एस या ई एस ऐड करना होता है जब भी थर्ड पर्सन के साथ हम कोई भी वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, इसी तरह से अगर हम इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डज का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, राम, जब भी डज है या फिर थर्ड पर्सन है तब हमें डज का यूज़ करना है, राम डज नॉट गेट अप। तो यहाँ पे गेट से जब आपने डज लगा दिया तो हमें उस गेट के साथ में एस ऐड नहीं करना है, फिर gets up early in the morning। ठीक है, मीन्स कि वो नहीं उठता है हर रोज सुबह जल्दी। आफ्टर दैट अगर हम इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल डज जो है वो बिगिनिंग में आ जाएगा, डज राम गेट अप अर्ली इन द
मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया, और इसी के साथ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा राइट्स अ ब्यूटीफुल poem. Meera writes beautiful poems. So it will be Meera. फिर से मीरा थर्ड पर्सन है, तो does not write beautiful poems. ओके, अगेन जब हम इसे क्वेश्चन बनाए तो डज बिगिनिंग में कर देंगे। फिर से ये क्या हो जाएगा, डज मीरा राइट ब्यूटिफुल पोएम्स, अगेन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर था। आफ्टर दैट आई विल टेल यू वेयर टू यूज दिस टेंस। वन बाय वन विद एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, फर्स्ट थिंग, जब भी हमें कुछ भी एक्सप्रेस करना है, कोई भी परमानेंट एक्शन हमारा एक्सप्रेस करना है, तो हम यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन। अब परमानेंट एक्शन क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंटली होती है, मतलब कि एक फिक्स जगह पे आप काम कर रहे हो या फिक्स जगह पे आप रह रहे हो, या इस तरह की कोई भी एक एग्जांपल, लाइक आई वर्क इन NFL these days। ठीक है, आजकल मैं NFL में काम कर रही हूँ, या फिर इशिता लिव्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में रह रही है। ठीक है, मोहिनी स्टडीज इन DU। तो यहाँ पे आई के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इस टेंस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया कि जब भी हम थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो वो पर्सन ही, शी, इट, दे कुछ भी हो सकता है, किसी का नेम भी हो सकता है। तो जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट मोहिनी, अगेन शी वॉज द थर्ड पर्सन, बिकॉज आई एम टॉकिंग, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन है, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करें दैट इज़ अगेन मोहिनी। तो मैंने यहाँ पे भी इसके साथ स्टडीज़ यूज़ किया। ओके, तो कभी भी हमें कोई भी परमानेंट एक्शन जब भी एक्सप्रेस करना है, तो परमानेंट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग, टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन, to express routine action। routine action क्या होता है, जब भी हमारा कोई रूटीन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी रूटीन, जैसे हम हर रोज़ जो भी काम करते हैं, I gets up early in the morning daily। ओके,
सेम एज my father goes to his office. My father goes to his office at 9 AM. तो यहाँ पे टाइम भी हो सकता है क्योंकि उनका डेली का रूटीन है मेरे फादर का कि वो 9 o'clock ऑफिस चले जाते हैं. तो ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपना रूटीन, जो हमारी डेली रूटीन का एक पार्ट हो, ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सभी सेंटेंसेस रूटीन एक्शन कहलाते हैं. और रूटीन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज़ करते हैं. ओके, आफ्टर दैट वी विल गो टू द थर्ड पॉइंट हेयर. थर्ड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस सम मोर थिंग्स. लेट्स सी. Whenever we express our habitual actions क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स. ओके, तो थर्ड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन आदतें. अपनी आदतों में हम लोगों को सबकी अपनी अपनी आदतें होती है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है. तो उन्हीं हैबिट्स को जब भी हमें डिस्क्राइब करना होता है तो वो सारी हैबिट्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं. लाइक ईशान नेवर टेल्स अ लाई. तो ये उसकी आदत है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता. ओके, लाइक मीरा ऑलवेज चीट्स हर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मीरा के बारे में एक बात कही. तो जहाँ पे भी जब भी कोई भी किसी की भी अच्छी या बुरी आदतों को एक्सप्रेस करना है तो आप नेवर या ऑलवेज का यूज़ करके कोई भी चीज़ जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी हैबिट को. ओके, आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, जब भी कभी हमें यूनिवर्सल ट्रुथ्स को एक्सप्लेन करना है. यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे सच्चाइयाँ होती है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो फैक्ट होते हैं. उन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल आइस floats on water. Okay, like water boils at 100 degrees Celsius. So these kind of things. जब भी हम कोई भी ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं जिसको कोई ऐसा फैक्ट होगा जिसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हम जो भी जैसा है उसको एज इट इज़ ही बोलते हैं, तो वो सारे जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, वो सारे सेंटेंसेस. आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग, जब हमें कोई भी फ्यूचर एक्शन एक्सप्लेन करना हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान कर रखा है बट हमने अभी से प्लान किया हुआ है ना, तो टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन. ओके, जैसे अभी आप सब लोगों ने प्लान करा है कि आगे जाके आपको क्या करना है, अभी स्टडीज़ करना है, उसके बाद एक अच्छा जॉब चाहिए और यू हैव टू गेट गुड मार्क्स इन फ्यूचर, यू विल गेट ऑल द थिंग्स. सो ऐसी सारी चीज़ें जो आपने अभी से प्लान किया हुआ है और वो आने वाले समय में होंगी. जैसे कुछ लोगों का अपना टारगेट लेके चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक मुझे घर खरीद लेना है, नेक्स्ट ईयर तक मुझे शादी करके सेट हो जाना है, या नेक्स्ट ईयर तक मुझे अब्रॉड चले जाना है. तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे एक्शन जो हमने अभी से प्लान किए हुए हैं, वो फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ऐसे ही एक एक्शन देखिए, गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर.
I purchase a big house till next year, या फिर within 6 months I have to achieve all my targets. तो ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे हम पहले से ही प्लान कर चुके होते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक या नेक्स्ट आने वाले टाइम तक हम क्या कर लेंगे, क्या हमारे सपने होंगे या हम किन सपनों को पूरा कर लेंगे। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस होते हैं और उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट जब कभी भी नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कभी भी आपको कोई भी पोजेशन शो करना है कि कोई भी चीज़ आपके पास है या किसी और के पास है, तो उसके लिए भी हम एक ये कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़, लाइक टू शो पोजेशंस। ओके, लाइक मैंने बोला आई हैव अ न्यू कार, तो यहाँ पे पोजेशन शो किया मैंने कि मेरे पास एक नई कार है। पोजेशन क्या होता है? ऑनरशिप। तो पोजेशन को शो करने के लिए मैंने बोला आई हैव अ न्यू कार। ओके, तो यहाँ पे पोजेशंस को शो करने के लिए हम लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस को। तो शी होल्ड्स फर्स्ट पोजीशन इन डिबेट। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट पोजीशन अचीव किया डिबेट कंपटीशन में, अपने स्कूल में या कहीं पे भी जहाँ पे भी डिबेट कंपटीशन हुआ तो वहाँ पे उसने फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया। तो फिर अगेन उसके पास कुछ है, फर्स्ट पोजीशन उसने अचीव की है। तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट जब कभी भी हम लोग किसी हिस्टोरिकल इवेंट को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट होगा उसे अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, अब हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि जो पास्ट में जो हिस्ट्री बन गई, जो चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप सोशल में पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आप जानते हो, वो सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स, अब क्या है हिस्टोरिकल इवेंट्स? लाइक इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, August 1947. Okay, same as we celebrate Republic Day on 26 January every year. Like Shahjahan Taj Mahal builds Taj Mahal for his beloved wife. लाइक दिस आप देख सकते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट जो भी न्यूज़पेपर हेडिंग्स होती हैं, कमेंट्रीज होती हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उन सब में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई होप थ्रू द एग्जाम्पल्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। सी
commentaries, after that headlines of the newspaper, ओके, आफ्टर दैट एक्सेट्रा के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए भी, लाइक डू नॉट सिट हेयर, यहाँ पे डू का यूज़ किया, जो कि मैंने आपको बताया कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज का यूज़ करते हैं, तो यू कैन सी कि डू का यूज़ किया, डू नॉट सिट हेयर, ओके, लाइक मैंने बोला गो आउटसाइड and finish your task, ओके, बाहर जाओ और अपने टास्क को कंप्लीट करो जल्दी। तो यहाँ पे गो फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किया जाता है, ओके। आफ्टर दैट कोई भी हेडलाइन होता है न्यूज़पेपर का, कोई भी हेडलाइन होगी, कोई भी मैच में कमेंट्रीज आप देखते हो, तो वो सारी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग वे में हम सिर्फ एक टेंस के बारे में आज हमने पढ़ा, जो कि प्रेजेंट का फर्स्ट टाइप था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके कितने सारे यूजेस हैं। हर टेंस के इसी तरह से अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने अपने यूजेस हैं। जब तक आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि फाइनली या क्वेश्चन जो है, जो आपके सामने है, वो क्या पूछा जा रहा है आपको, और आप उसको किस तरह से रिप्लाई करेंगे। तो इसलिए ये सारी एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप एक टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से जो भी वर्ब है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, और जिस भी टेंस में होगा उससे रिलेटेड आपको आंसर अगर देना है, तो वो आप किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्मेशन कर सकते हो, किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है, ओके, फाइन। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हमें किसके साथ क्या यूज़ करना है। लाइक आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक आई गो टू ऑफिस डेली ऑन टाइम, ठीक है। आफ्टर दैट वी फिर से फर्स्ट पर्सन है, वी सेलिब्रेट होली विद अ ग्रेट enthusiasm, ओके। आफ्टर दैट अगर हमने यू लिखा, सब्जेक्ट अगर यू है, यू मीन्स सेकेंड पर्सन, जब भी आप सेकेंड पर्सन की भी बात करोगे तब भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, बेसिक फॉर्म। और जहाँ जहाँ पे भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपको डू यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है। लाइक यू डू नॉट नीड टू गो आउटसाइड, ओके। तो इस तरह से आपने देखा कि डू यू के साथ भी डू यूज़ किया, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। लेकिन जब भी थर्ड पर्सन की बात आएगी, तो थर्ड पर्सन के साथ हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करना है, और उनका क्वेश्चन का फॉर्मेशन या नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन जो होगा वहाँ पे हमें डज यूज़ करना है। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या होगा, थर्ड पर्सन में कोई बॉय होगा तो ही, कोई गर्ल होगी तो शी, एक से ज़्यादा लोग होंगे दे, कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो आप इट यूज़ करोगे, और आफ्टर दैट यहाँ पे किसी का नेम भी हो सकता है, किसी भी सिटी, प्लेस, एनिमल या पर्सन का नेम। तो जब भी ये सारी सिचुएशंस हों आपके सामने, आप जब भी कोई सेंटेंस लिखते हो, तो इनके साथ हमेशा आपको डज का यूज़ करना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। और जब भी सिंपल सेंटेंस लिखोगे, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस का ज़रूर यूज़ करना है।
अगर आप यहाँ पे ये स्किप कर देते हो एस और ईएस, तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू हैव टू यूज एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब whenever the subject will be in third person. Okay, I hope with the examples you have understood a lot. In the next video I will tell you about the present continuous tense, and after that we will go further. Thank you very much for watching my video.